तबीयत पानी ठीक ठाक है ना? है पीछे वाला वीडियो भेजे थे वो सब आप लोग देखे, पॉलीमर के बारे में बता रहे थे। हैं उसमें आप लोग को हम बताए थे पॉलीमर क्या है, यही बताए थे। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर का निर्माण कैसे होता है, पॉलीमर का मोनोमर क्या है और पॉलीमेराइजेशन क्या है। पीछे के वीडियो में हम आप लोग को ये बताए थे, ठीक ना। आ जाइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में अगला टॉपिक, इस चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को टाइप ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के प्रकार। ये लास्ट जब उस वीडियो में लास्ट किए थे तो हम ये बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलीमर। तो हम लोग जान रहे हैं कि पॉलीमर कितने प्रकार का होता है। पॉलीमर के दो टाइप, पॉलीमर दो प्रकार के। फर्स्ट नंबर में आप लोग को मिल जाता है होमोपॉलीमर। कौन से पॉलीमर? होमोपॉलीमर। और सेकेंड नंबर में कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, पॉलीमर दो प्रकार के, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब कि समबहुलक। कौन से बहुलक? समबहुलक। और कोपॉलीमर मतलब सहबहुलक। सहबहुलक, ठीक। आप हम ये बताएंगे, हम लोग ये पढ़े हैं कि पॉलीमर किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। तो वहां हम बताए थे आप लोगों को कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनरावृत्ति संयोग करते हैं असंख्य बार, अनिश्चित बार, तो एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और उस कार्बनिक यौगिक को पॉलीमर कहते हैं, ठीक। और पॉलीमर कहते हैं तो वहां हमने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलेगा तो दोनों एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, ये सवाल आती है। तो जब दोनों एक जैसा हो सकता है और डिफरेंस होता है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एक मान लेते हैं पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं A2 से, जैसे ए डॉट 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 होल एन, यहाँ लगा दिए, ये पॉलीमेराइजेशन बहुलीकरण हो गया आपका। तो जब पॉलीमेराइजेशन इसका हुआ A2 का, तो ये बना पॉलीमर, ठीक। एक और पॉलीमर हम लोग लेंगे, इस पॉलीमर का मोनोमर यह है, ठीक ना। और एक पॉलीमर हम लेते हैं A2 + B2 टेंस टू, यहाँ पॉलीमेराइजेशन लिख देते हैं। और तो पॉलीमेराइजेशन मतलब समझ गया ना, बहुलीकरण। पॉलीमेराइजेशन तो ये बनाएगा AB डॉट 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 होल एन, तो ये भी पॉलीमर ही बना। और ये पॉलीमर के बनाने वाले मोनोमर दो ठो है। इस पॉलीमर को बनाने वाले मोनोमर कितने? तो A2 और B2। और इस पॉलीमर को बनाने वाले मोनोमर, इसमें भी दो या दो से अधिक है, लेकिन ये ऑलरेडी ए है और इसमें दो डिफरेंस हो गया, ए है और बी दोनों है। तो जब समान एक ही प्रकार के अगर मोनोमर का पुनरावृत्ति होगा और उस पुनरावृत्ति के संयुक्त जो पॉलीमर बनेगा, तो उस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर, नहीं सॉरी होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर के लिए केवल एक प्रकार के एकलक होता है, और जब एक प्रकार के एकलक का पुनरावृत्ति संयोग होता है तो होमोपॉलीमर बनता है। और जब दो भिन्न भिन्न होता है, जैसे ए और बी यहाँ भिन्न भिन्न हुआ है तो ये बनाया है, तो इस तरह के जो पॉलीमर निर्मित होते हैं उसको आप बोलते हो कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक इकाई से होता है। कैसे होता है? दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक इकाई से होता है, उसको हम लोग कोपॉलीमर बोलते हैं। और वैसे बहुलक जिसका निर्माण केवल एक ही प्रकार के एकलक इकाई से होता है, उसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे इस बहुलक का निर्माण ओनली ए से हुआ है और इस बहुलक का निर्माण ए और बी दोनों से हुआ है, ए और बी दो डिफरेंस हो गया और ए ओनली ए हो गया, तो एक ही रिपीट किया जा रहा है बार बार, तो ये बना। और इसमें ए और बी दोनों को रिपीट किया जा रहा है, दोनों डिफरेंस हो गया, तो ये कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के लिए कंडीशन होता है। होमोपॉलीमर के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट यही है कि होमोपॉलीमर में केवल एक प्रकार के मोनोमर और कोपॉलीमर में दो डिफरेंस मोनोमर रहता है। कोपॉलीमर में दो डिफरेंस मोनोमर होता है और होमोपॉलीमर में सेम मोनोमर होता है। तो जब सेम मोनोमर का अगर रिपीट हम करते हैं और रिपीट करने के बाद जब वो आपस में कॉम्बिनेशन करता है तो वो होमोपॉलीमर बनाता है।
और कोपॉलीमर में क्या होता है कि जो डिफरेंस मोनोमर जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो जाकर कोपॉलीमर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको आप बोलते हो विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। अब इसका पॉलीमेरिजेशन जब हम करते हैं, पॉलीमेरिजेशन, तो जब पॉलीमेरिजेशन हम लोग करेंगे तो ये CH2 CHCl ये इसका होल एन हो गया, तो ये हम लोग को मिल जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड दे दिया। ये इसका पॉलीमेरिजेशन से हम लोग को PVC मिला, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोग को जो नोट्स दिए हैं उसमें देखिएगा इसका जिक्र किए हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण किससे कैसे हुआ है? ओनली विनाइल क्लोराइड से हुआ है। विनाइल क्लोराइड केवल एक मोनोमर है, यानी इसका ये मोनोमर यही ना बोला जाएगा, मोनोमर। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है तो विनाइल क्लोराइड बताएंगे, और विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर कौन है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये इसका पॉलीमर हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेंगे आपको, जैसे कि हम ये ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप बोलते हो ब्यूटा 1,3-डाइईन, और ये लेते हैं हम लोग यहाँ पर स्टाइरिन। क्या लेते हैं? स्टाइरिन। ये क्या लिए हम लोग? स्टाइरिन। समझे? ये दो मोनोमर है, और इसका जब आप पॉलीमेरिजेशन करा रहे हैं, पॉलीमेरिजेशन करा रहे हैं, तो आपको मिला क्या? CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C, बेंजीन को आप C6H5 भी लिख सकते हो। इसका होल है, इसका हम लोग नाम लेते हैं ब्यूना S। अच्छा, अब आप देखिए ब्यूना S का निर्माण करने के लिए हम लोग को दो मोनोमर लेना पड़ा, एक के ब्यूटा 1,3-डाइईन और एक स्टाइरिन। किसके लिए? ब्यूना S के लिए। और पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए मात्र एक ही मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड। तो हम लोग क्या देखें अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखें कि विनाइल क्लोराइड के निर्माण में केवल एक ही प्रकार के एकलक इकाई की पुनरावृत्ति हो रही है, और ब्यूना S के निर्माण में दो डिफरेंस एकलक का पुनरावृत्ति संयोग हो रहा है। तो ये हम लोग का कहलाएगा, इस तरह से जितने भी बहुलक निर्मित होंगे उसको आप बोलिएगा कोपॉलीमर, सहबहुलक। और इस तरह से जो भी बहुलक का निर्माण होगा उसको आप बोलिएगा होमोपॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? होमोपॉलीमर। तो बच्चे ये बात को लेकर आप आश्वस्त हो जाइए या अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए कि नहीं समबहुलक और सहबहुलक में क्या डिफरेंस है। समबहुलक किसे कहते हैं और सहबहुलक किसे कहते हैं? समबहुलक का निर्माण हमेशा एक प्रकार के एकलक इकाई से होगा, और सहबहुलक का निर्माण दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक इकाई से होगा। ठीक, तो ये हमारा ये जो टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलीमर, बहुलक के प्रकार। तो बहुलक कितने तरह के बता दीजिएगा? समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक किसे कहते हैं? वैसे बहुलक जिसका निर्माण केवल एक प्रकार के एकलक इकाई से होता है। सहबहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक इकाई से होता है उसको सहबहुलक कहते हैं। ठीक, फिर आप लोग को जब उस वीडियो में हम लास्ट किए थे तो हम बोले थे कि हम लोग को दो टाइप पढ़ना है। पहला पढ़ना था टाइप ऑफ पॉलीमर, और दूसरा पार्ट में हम लोग को पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये दो चीजों का हमने जिक्र किया था वहां पर। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये टाइप ऑफ पॉलीमर हो गया। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ये हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यानी पॉलीमर का वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण क्या है, कैसे बहुलक को वर्गीकृत किया गया। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। पॉलीमर लेते हैं। पॉलीमर को चार तरह से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से? चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला नंबर में आप लोग को मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर बहुलक।
दूसरा नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। दूसरा, तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। और चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स, आणविक बल के आधार पर। तो बहुलक को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया? तो 4 प्रकार से। सबसे पहला नंबर में हम लोग का हुआ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी आणविक बल के आधार पर। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर कितने प्रकार से। इसके आधार पर ये बेचारा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे फर्स्ट नंबर में आप लोग को मिल जाता है नेचुरल पॉलीमर। दूसरा नंबर में आप लोग को मिल जाता है सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा नंबर में हो जाता है, ये इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक। यानी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जब इसमें जब आप आइएगा इसके आधार पर भी ये 3 प्रकार के होता है। इसके आधार पर भी ये 3 प्रकार के। सबसे फर्स्ट नंबर में आप लोग को मिल जाता है लीनियर पॉलीमर। कौन से पॉलीमर? लीनियर। दूसरा नंबर में आप लोग हो जाता है ब्रांचेड चेन पॉलीमर। और तीसरा नंबर में हो जाता है आप लोग को क्रॉस लिंकेड पॉलीमर। ये पॉलीमर का वर्गीकरण किया गया है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर बोले 3 प्रकार के, लीनियर, ब्रांचेड चेन और क्रॉस लिंकेड। फिर इसके बाद सिंथेसिस के आधार पर जब चलिएगा तो इसके आधार पर इसको 2 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला नंबर में एडिशन पॉलीमर और दूसरा नंबर में कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक। ये हो गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स। तो इसके आधार पर इसको 4 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 4। सबसे पहला नंबर में इलेस्टोमर्स। दूसरा नंबर में फाइब्रेस और तीसरा नंबर में थर्मोप्लास्टिक और चौथा नंबर में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। तो हम लोग क्या समझे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का वर्गीकरण। पॉलीमर को 4 तरह से वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकंड नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, फोर्थ नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स। आइए हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में क्या है। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर चलिएगा तो लीनियर रेखीय बहुलक, शाखा श्रृंखलित बहुलक, क्रॉस लिंकेड यानी त्रियक बंधित बहुलक। जब तीसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस चलिएगा तो इसके आधार पर 2 तरह के, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर भी यौगिक बहुलक और कंडेंसेशन पॉलीमर भी संघनन बहुलक। जब इसमें चलिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स यानी आणविक बल के आधार पर बहुलक को वर्गीकृत किया गया तो 4 प्रकार, इलेस्टोमर्स प्रत्यास्थ बहुलक, फाइब्रेस रेशेदार बहुलक, थर्मोप्लास्टिक ताप सुगठ्य बहुलक, थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है। अब इन सारी बातों का जो जिक्र होगा जब हम नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग को लेकर आएंगे तो उसमें बारी बारी से सारे पॉलीमर के बारे में हम जिक्र करें, ठीक है। ऐसे आप लोग डेली अगर पढ़ते रहिएगा तो फिर कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि दिक्कत कैसे हो सकती है जब सारे चीज को हम लोग सीरियल बाय सीरियल अगर समझ रहे हैं, अगर टोटल वीडियो को अगर हम लोग सीरियल से पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए
याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो फिर अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम मिलेंगे तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके बाय। बीच में